पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसका हिंदी अर्थ निकालते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर लगाते हैं। अगर तुम्हारा हिंदी नहीं निकलता है, मतलब हिंदी अर्थ नहीं निकाल पाते हो, तब भी इसका आंसर आसानी से लगाया जा सकता है। ठीक है, ढूंढ करके। जैसे क्वेश्चन आपके पास है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्यों होता है, 4 ऑप्शन इसमें। इट मेक्स हिम हार्ड वर्किंग, वह उनको हार्ड वर्किंग बनाता है। इट मेक्स हिम ट्रूथफुल, वह उनको ट्रूथफुल बनाता है। और वह उनके चरित्र का निर्माण करता है और उनको एक अच्छा नागरिक बनाता है। तो इसमें कौन सी लाइन इस पैराग्राफ में मिलेगी, वो ध्यान से देखिएगा। तो इसमें कौन सी लाइन मिल रही है, इसमें सी ऑप्शन जो है वो इस पैराग्राफ में मिल रहा है। ठीक है, कि क्या बनाता है, इट फॉर्म्स हिज कैरेक्टर एंड मेक्स हिम अ गुड सिटीजन। कहीं पर लिखा होगा, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, सेकंड लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो सेकंड लाइन में ये आपको मिल जाएगा। देख सकते हैं, देखो यहाँ पर ये सेकंड लाइन में इट मेक्स हिम फिट सिटीजन लिखा ना, इट फॉर्म्स हिज कैरेक्टर एंड मेक्स हिम फिट सिटीजन। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। इट मेक्स हिज कैरेक्टर, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। A disciplined child will grow up to be a, एक डिसिप्लिन चाइल्ड बड़ा होकर के क्या बनता है, इसका भी उत्तर तुम्हारे पैराग्राफ में मिल जाएगा। विल ग्रो अप, लास्ट लाइन देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। विल ग्रो अप, उसके बाद में क्या लिखा है, विल ग्रो अप टू बी अ यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, विल ग्रो अप लीजिए, उसके बाद में यहाँ पर मिलाइए, तो ये डी ऑप्शन इसका सही होगा, यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, दैट इज द डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऐसे हमको आराम से 3 क्वेश्चन इसमें मिल जाते हैं। विच वर्ड इज अपोजिट ऑफ द वर्ड फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली का अपोजिट वर्ड क्या होगा। हाँ, फ्रीक्वेंटली का अपोजिट वर्ड क्या होगा, एक वोकैब से आता है। वोकैब मतलब होता है शब्द भंडार से आता है कि आपके पास कितनी जानकारी शब्द की। तो फ्रीक्वेंटली मीन्स होता है बहुधा। बहुधा माने होता है जो कई बार हो, अक्सर होता रहता है, उसको क्या कहते हैं, बहुधा कहते हैं। तो बहुधा का उल्टा जो होता है, अपोजिट वर्ड होता है रेयरली। क्या होता है, रेयरली। रेयरली मीन्स होता है कभी कभार। क्या होता है, कभी कभार। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर, कभी कभार, रेयरली। ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक चलते हैं। ये आता है तुम्हारे ग्रामर सेक्शन से आता है क्वेश्चन। अब ये पैराग्राफ से नहीं आएगा। 3 क्वेश्चन आपका पैराग्राफ से, फिर चौथा क्वेश्चन ग्रामर सेक्शन से आ रहा है। और सबसे पहले इसमें कंजंक्शन भरना है। जो बच्चे डायरेक्ट पढ़े हुए हैं उनको ये बहुत आसानी से भर ले जाएंगे। सी आस्क्ड मी लिखा है इसमें, सी आस्क्ड मी, फिर लिखा है आई वाज बॉर्न। तो क्या भरा जाएगा इसमें, इसमें उसने मुझसे पूछा मैं जन्म लिया था, तो कि क्या मैं जन्म लिया था, इफ अगर लगा तो कि क्या हो जाएगा। व्हाई लिखा तो मैं क्यों जन्म लिया था, ये तो कोई पूछेगा नहीं। या दैट लगा तो दैट माने कि मैं जन्म लिया था, नहीं ये भी नहीं होगा, क्योंकि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वेयर शब्द ज्यादा सही होगा। सी ऑप्शन सही है कि मैं कहाँ जन्म लिया था, ये उन्होंने पूछा था। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब इस प्रकार से अगर इसको सॉल्व करते हो तो तुमको एक आंकड़ा पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, लिखा है देयर वाज एन एक्सीडेंट। यहाँ पर एक्सीडेंट लिखा है कि एक्सीडेंट हो गया था। द क्रॉस रोड, कहाँ पर हुआ था, द क्रॉस रोड। क्रॉस रोड का मतलब होता है चौराहा, चौराहे पर हुआ था। तो कोई छोटे स्थान के लिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर यहाँ प्रीपोजिशन भरना है। छोटे स्थान के लिए एट लगाते हैं, जैसे एट द स्कूल, एट द क्रॉसिंग, एट चौराहा, एट मधनगरा, है ना, एट बनकटा, इन हो गया। या 4 ओर से गिरी हो या 3 ओर से कम से कम। आन कहाँ लगाते हैं, आन जैसे मान लीजिए कोई आपके पास टेबल है और टेबल पर कोई वस्तु रखी हुई है, स्थिर अवस्था में कोई वस्तु रखी हुई है, तो ये आन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आन। अपान कहाँ लगाते हैं, अपान के लिए होता है जैसे मान लीजिए कोई टेबल है, टेबल पर एक बिल्ली बाहर से कूदी, जैसे छलांग मार दिया बिल्ली ने, तो ये हो जाएगा आपका अपान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपान। जब कोई बाहर कोई खुले स्थान पर कोई चीज छलांग मारता है तो उसके लिए अपान लगता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, यस। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है
उसमें देखिए, हाँ, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इसको आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है। रीअरेंज का मतलब होता है करेक्ट रीऑर्डरिंग में करना है, इसको सही क्रम में लगाना है। तो सही क्रम के लिए कोई भी वाक्य होता है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद में हम क्या लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं। सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद में क्या लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं। सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में वर्ब लिखते हैं, और वर्ब के बाद में हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में हम कंप्लीमेंट लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नीडी तो हो नहीं सकता, नीडी तो एडजेक्टिव है। पुअर भी नहीं हो सकता, शुड लिखा है, हेल्प लिखा है, वी लिखा है, तो वी इसमें सब्जेक्ट है। क्या, वी सब्जेक्ट। सबसे पहले वी देख लिया। अब वर्ब देखते हैं, तो वर्ब दो प्रकार का होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें शुड है, क्या है, शुड है, तो शुड हो जाएगा वी शुड, और उसके बाद में मेन वर्ब क्या है, हेल्प है, वी शुड हेल्प। अब वी शुड हेल्प किस ऑप्शन में है, ध्यान से देख सकते हो, सी ऑप्शन में। बहुत अच्छे प्रिंस, तुमने बताया सी ऑप्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, वी शुड हेल्प द पुअर एंड नीडी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ही रैन फास्ट बट ही कुड नॉट विन द प्राइज। सॉरी, वह तेज दौड़ा लेकिन वह प्राइज को जीत नहीं सका। इसमें क्या करना है, लिखा आइडेंटिफाई द वर्ड फास्ट। फास्ट जो शब्द है उसको आइडेंटिफाई करना है कि फास्ट है क्या, नाउन है कि प्रोनाउन है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव, क्या है फास्ट। तो फास्ट जो शब्द है यहाँ पर ही रैन फास्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है, तो फास्ट रैन की विशेषता बताता है, और रैन है वर्ब, जो वर्ब की विशेषता बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर, एडवर्ब। ओके, इस प्रकार से हम इसका उत्तर निकाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। इसमें मिस स्पेल्ड लिखा है। मिस स्पेल्ड से समझ जाइएगा कि स्पेलिंग में कहीं गलती है, स्पेलिंग में कहीं गलती है। उस शब्द को तुम्हें चयन करना है, छांटना है इसमें जिसमें स्पेलिंग में गलती हो। सबसे पहले पढ़ते हैं फाइनली। फाइनली बिल्कुल सही लिखा है, FINALLY, फाइनली मिस होता है अंततः। वेंडर जो सी ऑप्शन है ये भी सही लिखा है, VNDOR, और डी ऑप्शन भी सही लिखा है, प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट मिस होता है मुख्य। जो बी ऑप्शन है इसमें एक स्पेलिंग गलत है। सिंपलिसिटी जब लिखते हैं तो SIMPLI लिखते हैं, SIMPLICITY, ये होना चाहिए। तो बी ऑप्शन इसका गलत है, तो बी ऑप्शन इसका होगा क्योंकि यही स्पेलिंग गलत है। ओके, तो हम बी ऑप्शन। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है हमारे पार्ट से आ रहा है, अभी मैं पूछूंगा किस पार्ट से आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में ऑप्शन है बल्ली के लिए कहा गया कि बल्ली जो है मैडम राइड्स द बस नामक पार्ट से लिया गया है। इसमें बल्ली नाम की एक लड़की रहती है जो बस पर चढ़ना चाहती है, तो सी बल्ली के लिए कहा गया। इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, डियर फेसेज वुड काइंडल, उसका चेहरा चमक उठे, उनके चेहरे चमक उठे, तो उनके किसके लिए कहा गया, बल्ली फ्रेंड। बल्ली का तो कोई वहाँ फ्रेंड नहीं था बस में ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। द विलेजर्स, अरे गांव वाले थोड़ी ना बैठे थे बस में। पीपल ट्रेवलिंग इन द बस, जो बस में लोग बैठे हुए थे वो उसको देख करके थोड़ा सबके मन के अंदर एक ललक जागृत हुई, चमक उठा। तो सी ऑप्शन ये सही होगा, पीपल ट्रेवल इन द बस। ओके, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यस, अब अगला क्वेश्चन। नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक ऑफ साउथ अफ्रीका। बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया, सेकंड पार्ट का। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के क्या थे, डिफेंस मिनिस्टर ना, डिफेंस मिनिस्टर नहीं थे, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं थे, प्रेसिडेंट थे। क्या थे, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका कौन, नेल्सन मंडेला। ओके, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर एंड बी ऑप्शन। ओके, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। टू मेक द यंग सीगुल फ्लाई हिज मदर, एक यंग सीगुल को उड़ाने के लिए उसकी माँ ने क्या किया था। अगर पाठ पढ़े बच्चे तो पूरा तुरंत समझ में आ जाएगा कि उसकी माँ ने उसे क्या किया था। पुश्ड हिम फ्रॉम द एज, किसी एज के किनारे से धक्का दे दिया था। स्कोल्डेड हिम, उसको डांटा था। या ल्योर्ड हिम टू ईट फिश, उसको मछली का लालच दिया था, मछली लेकर के गई थी ऐसे, और वो होगा
इसमें ऑप्शन सी सही होगा। उसकी माँ एक मछली लेकर के गई थी सीगुल के पास में, और सीगुल ऐसे उसकी ओर देख, कहानी को पहले पूरा हिंदी में लिखा रहता है किताबों में, तो उसको पूरी कहानी पर जरूर पढ़ लीजिए। उसके बाद में आप प्रश्न सॉल्व करें, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पूरी किताब की का एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए, यही परीक्षा का राज है, तभी आपका ये एमसीक्यू सही हो पाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। During our childhood in Goa, Baker used to be our friend, companion and what? बताइए और क्या थे? जो गोवा वाला पार्ट आ गया, गोवा में जो बेकर्स होते थे, जो लोग जो बेचते थे, वे हमारे लिए फ्रेंड होते थे, कंपेनियन होते थे, और क्या होते थे? अगर ये पार्ट आप खोलेंगे तो सेकंड पैराग्राफ में सबसे लास्ट वाली लाइन में जरूर लिखा है वो, और क्या होते थे? गाइड होते थे। क्या होते थे? हमारे लिए गाइड की तरह से कार्य करते थे। भाई फ्रेंड फ्रेंड दो बार तो लिखने, जो नीचे प्रश्न दिया गया प्रश्न का उत्तर पोएम में छिपा हुआ है। वैसे भी देख सकते हो, द बॉय स्टैंड्स, बॉय खड़ा है, तो बॉय कहाँ खड़ा है? देखो कहीं स्टैंड शब्द लिखा होगा, स्टैंड्स रिजिड लिखा है ना। सेकंड लाइन में देखिए, ध्यान से देखिए, सेकंड लाइन में आपको ही स्टैंड्स लिखा हुआ है। क्या लिखा है? ही स्टैंड। जब ही स्टैंड्स लिखा है और स्टैंड्स के बाद में रिजिड रिजिड लिखा है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन इज राइट आंसर, रिजिड हो जाएगा, सीधा मतलब। ठीक है, इसमें ये दबाल नामक पाठ से लिया गया है, जिसमें गेंद खो जाती है तो बच्चा बहुत दुखी हो जाता है। ठीक है, इसमें ऐसा लिखा भी है कि हिज बॉल बेंट आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मटा हिम एंड द बॉल इज वर्थलेस नाउ। पोएम को ध्यान से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। बाल खो जाता है तो बच्चा बहुत दुखी हो जाता है, उस पाठ का लिया गया है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यस, इसमें नहीं है, बॉल बता। हाँ, बॉय सैड, ये लड़का क्यों दुखी था? तो लड़का क्यों दुखी था? क्योंकि उसका जो गेंद था वो खो गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, हिज बॉल हैज लॉस्ट। ओके, हिज बॉल हैज लॉस्ट। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्या है क्वेश्चन इसमें? द नरेटर इन द लेसन ट्रम्प ऑफ सर्जरी, पहला पार्ट है आपका सप्लीमेंट्री का जो है वो। तो इसमें ये पूछ रहा है कि ट्रम्प ऑफ सर्जरी में वो नरेटर कौन है, कहानीकार कौन है, कौन कहानी सुना रहा है? तो कहानी सुना रहा है अब वेटरनरी सर्जन, एक पशु डॉक्टर। दूसरा ऑप्शन है ट्रिकी, कुत्ता खुद सुना रहा है। अरे कुत्ता कहाँ सुना पाएगा? फिर लिखा है मिसेज पंफरे, मिसेज पंफरे सुना रही है जो कुत्ते की मालकिन है, नहीं वो भी नहीं सुना रही है। मिसेज पंफरे सर्वेंट, मिसेज पंफरे का नौकर सुना रहा है, ये भी नहीं सुना रहा है। कौन सुना रहा है? डॉक्टर खुद सुना रहा है इस कहानी को। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, डॉक्टर का नाम मिस्टर हेरियट था, है ना? ओके, जेम्स हेरियट। ये और जो मिसेज पंफरे थी वो ट्रिकी की मालकिन थी। और ट्रिकी कैसा था? एक बहुत ही आलसी कुत्ता था, मोटा मोटा कुत्ता। जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आसबल वाज, आसबल था, आसबल क्या था? ये एक, तो आसबल क्या था? एक सीक्रेट एजेंट था। क्या था? एक सीक्रेट एजेंट था। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, ये तो तुरंत जान जाओगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि होरेस डेनबी के बारे में क्वेश्चन आ गया कि होरेस डेनबी वाज फॉन्ड ऑफ, होरेस डेनबी किसका शौकीन था? होरेस डेनबी किसका शौकीन था? तो होरेस डेनबी जो था वो किताब पढ़ने का बहुत शौकीन था, इसलिए वो साल भर में एक बार चोरी करता था, और इतनी बड़ी चोरी करता था कि उसको साल भर का पूरा खर्चा निकल आए और किताब आसानी से वो खरीद सके। तो क्या हो जाएगा इसमें? रीडिंग एक्सपेंसिव बुक्स, रीडिंग एक्सपेंसिव बुक्स, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, यस। अगला क्वेश्चन है मिस्टर जयफर। हाँ, मिस्टर जयफर बताइए कि किस पार्ट का ये कैरेक्टर है, कौन सा पार्ट है? बताइए प्रिंस, बताइए। मिस्टर जयफर जो था वो किस पार्ट में दिखाई दिया है? एक पार्ट है इसमें फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसमें ग्रिफिन नाम का एक वैज्ञानिक रहता है, वो एक ऐसी दवा को खोजता है जो उसके शरीर को इनविजिबल बना देता है। तो ये बाद में क्या होता है, वो बड़ा शैतान बन जाता है, मतलब दुष्ट बन जाता है। तो जब वो मिसेज हॉल के घर जाता है तो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म में बैठा रहता है। मिसेज हॉल बहुत डर जाती हैं, मिसेज हॉल को धक्का देकर के बाहर निकाल देता है ना। उसके बाद में तब वो एक कांस्टेबल को बुलाती है, तो उस कांस्टेबल का नाम था जयफर। क्या नाम था? जयफर नाम था, जिसको उसने खूब पीटा था पीछे से, है ना। तो मिस्टर ये क्या था? जयफर, जयफर एक कांस्टेबल था। जयफर क्या था? एक कांस्टेबल था। तो ये ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है इसमें, ए ब्राइट, encouraged,
हिज इंटरेस्ट इन साइंस, एब्राइट के किस रिलेटिव्स ने, कौन सा रिलेटिव एब्राइट का उनको साइंस में इंटरेस्ट जागृत करने के लिए उत्साहवर्धन करती थी? कौन सा उनका रिलेटिव था, कौन रिश्तेदार था? उनकी माँ। कौन? उसकी माँ। ये रिचर्ड एब्राइट थी जो तितली पर खोज किया करता था, ठीक है। तो उसकी मदर उसको बहुत, उसके लिए वो लाई थी, विभिन्न प्रकार की सामग्री लाई थी, इंस्ट्रूमेंट लेकर के आई थी, टेलीस्कोप इत्यादि लेकर के आई थी, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ठीक है। तो उसकी मदर उसको बहुत इनकरेज करती थी। इस प्रकार से आपका ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से इस वीडियो, and in this video you will find